ज्ञानी था और शादी विवाह में जब कलशा का स्थापना करता था और स्थापना करने के बाद में उठाता था और उठाने के बाद में उस कलशा में समाहित करता था, चाला माय को समाहित करता था, गांव का जितना देवी देवता होता था उसको समाहित करता था और यही कहता था कि आपको मैं 16 श्रृंगार करके एक श्रृंगार के रूप में आज दो जीवों का जोड़ी जुमा रहे हैं और उस जोड़ी में कभी भी फूट नहीं होना चाहिए। जब तक ये लोग का जीवन रहेगा, बूढ़ा बुढ़िया होने तक ये लोग इस धरती में, इस प्राकृतिक में, इस जमीन में खोज करके अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करता रहेगा। मतलब उराव में बोला है, इर्चर बिद्दर की नाना होना के उपजा बिज्जा के अकल चीके लूर चीके बुद्धि चीके, यही बात को बोला है। तो हम लोग उस समय देखते थे कि कलशा में एक शगुन देखा जाता था, कलशा में शगुन देखा जाता था और उस कलशा का दिया को जलते रहने के लिए दो आदमी वहां पर उपस्थित रहता था, लड़का साइड से भी लड़की साइड से भी। और आपको ये जानकारी होगी कि जब कलशा उठाने के बाद सोच के देखिए कि सबसे पहले मसाल निकलता था, उसके पीछे आपका कलशा रहता था और कलशा रहता था और कलशा के पीछे पीछे बरतिया चलता था। आप सोच सकते हैं जो कलशा का जो स्थापना करता था उसमें यही कहता था कि हे धर्म बेलय, हे मायुर्बायो नीनिमगा इलूर बुद्धि चिचका इन्ना निघय आस्था और प्रतीकन इन्ना एम कलशा के रूप में सोरो सिंगार ननर की इसन ये दो ठो जीवन जोड़ा लगदम ये जोड़ा इकला भी अमर हचरा ने का ऐसा बोल करके उस कलशा को स्थापित करता था। और अगर जाने अनजाने में अगर कोई शैतानी शक्ति, अगर कोई शैतानी हरकत अगर आता है तो इस जलता हुआ दिया में भस्म हो जाना चाहिए। यही सच्चाई था। आप लोग सोच सकते हैं कि जब तक बेटी विदा नहीं होता था तब तक कलशा का दिया जलते रहता था। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम करते हैं आप देख सकते हैं, आज गांव में टोला में आज ये सरना झंडा, धर्मेश बाबा, शक्ति स्थल, शक्ति खूंटा, धर्म कंडो है ना, सीरा सीता, इसका एक प्रकट प्रतिबिंब, प्रकट छाया के रूप में आज गांव में प्रदर्शन हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या शक्ति था। तो हम इसलिए इस कलशा का बात निकाले। देखे कलशा हम लोग दीप पर ज्वलित किए, उसके बाद भी इसका रिश्ता नाता खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर इतना भाई बंधु समाज को जोड़ने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए धर्म के नाम पर गोलबंद होते हैं और गोलबंद होते हैं। यहाँ जब कलशा का जो दीप प्रज्वलित होता है तो यही इसका मतलब होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी शैतानी शक्ति यहाँ पर हमला नहीं कर सकता है, यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर ये दिया जलता रहेगा तो इसमें वो जलता दिया में आकर के भस्म हो जाएगा। यही सच्चाई है, इसको झुठला नहीं सकते हैं। आप याद कीजिए कि आज तो देखते हैं शादी ब्याह में कलशा ले जाता है तो बूता हुआ दिया कलशा को ले जाता है और पता नहीं, हमको तो लगता है जो लड़का लड़की का ये मेरघराइन होता है, मेरघराइन होने के बाद में हमको लगता है बरतिया के बीच में भी कलशा बुझ जाता है। आज हम लोग अपना पूर्वज का बताया हुआ आस्था और विश्वास को छोड़ रहे हैं, जिससे हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए आज के बाद जहाँ कहीं भी ये मंच में अगर कहीं भी सरना ये कलशा का जब दीप प्रज्वलित होता है, इसके बाद दो आदमी को डिपोट कर देना चाहिए और ये दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि हमको तभी से ये मन खल रहा था कि कब हमको मौका मिलेगा तो हम इस बात को बोलेंगे।